टैलेंट कौन सी कंट्री में ज्यादा, कौन सी कंट्री के यूथ में ज्यादा, पाकिस्तान या फिर इंडिया, किन में ज्यादा? इंडिया में ऑब्वियसली। इंडिया। डिपेंड करता है कि आप किस स्किल की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या आईटी की स्किल्स की बात करें तो इंडिया इज़ वे बियॉन्ड पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? हर फील्ड में ऑलमोस्ट इंडिया सबसे आगे जा रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है इंडिया। इंडिया में ज्यादा? इंडिया मुझे ऐसा लगता क्यों ऐसे लगता है आपको कि आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पर क्या टैलेंट नहीं नजर आता आपको कहीं भी? है। टैलेंट भी नज़र आता है, लेकिन मुझे वहाँ पर लिबरलिज्म और थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा नज़र आती है। इंडिया में? इंडिया में ज़्यादा नज़र आती है। आप अरे, हम यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पेशेंट्स को हम इंडिया क्यों भेजते हैं? इंडिया यहाँ पर अगर हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे होते या हमारे पास इतने अच्छे वसाइल होते तो क्या हम खुद ना कर रहे होते? सीजीपीएस जीपीएस अच्छे होने चाहिए। हम ये फोकस नहीं करते कि स्टूडेंट कितना हार्ड वर्किंग है, कितना विजिलेंट है। सो दैट्स व्हाई वो गूगल के सीईओ और यूट्यूब के सीईओ हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारे भी तालीम वैसे अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो बच्चे यहाँ से भी डिग्री करके फ्री होते हैं, लेकिन हमारे नहीं जा पाते हैं बाहर के किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ देख के पाकिस्तानी नहीं है, तो क्या डिफरेंसेस है? तो हम अपनी बच्चियों को उस तरह से मौका नहीं देते जिस तरह से इंडियंस अपनी बच्चियों को मौका देते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या हम तो समझते हैं कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, कोई काम नहीं करवाना चाहिए उनसे, तो क्या लड़की का माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इसीलिए तो हम पीछे हैं जी। हम समझते हैं सिर्फ औरत के साथ वो एक बच्चादानी उसे लगी हुई है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है और उसका शायद काम ही दुनिया पर ये है कि बच्चे पैदा करके और बच्चों को पैदा करने की मशीन है। बात नहीं है। बिल्कुल सही। मैंने देखा एक लड़की थी जिसकी गर्दन पूरी ही मुड़ी हुई थी। उस लड़की का नाम आई थिंक सो अरशीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ से वो डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करके हमारी गवर्नमेंट ने भेजा, वो लड़की की गर्दन भी सीधी करके और उस लड़की को फुल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करके वापस भेजा। तो इस तरह की मिसालें अगर हमारी तरफ से भी हों, उनकी तरफ से भी हों, तो नहीं लगता कि पीस कायम हो सकता है? वहाँ से आए तो सही पहले लोग। उनके पास ऑलरेडी सारा कुछ है तो हाँ तो फिर वो क्यों आएंगे ना, मसला तो ये है। मतलब हाँ मतलब मैंने आपको वही बात कर दी ना, अब हाथ से ऐसे मोड़ के तो नहीं चीज कर देनी सीधी, हाँ, इक्विपमेंट्स चाहिए ना। मैं पहले वही बात कर चुका हूँ। पता नहीं ये जुमला मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, कि वो कई लोग हैं, कई मुल्क हैं जिनके पास आर्मी होती है और हमारी आर्मी के पास मुल्क है। अगर वो जो एक इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन है जहाँ पर इतना बड़ा बजट हमारा खर्च होता है, सर वो बात करना चाहते हैं, इंडिया वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि भाई अगर बात करनी है तो किससे करनी है। वो बात करने आते हैं, मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी आया तो क्या नाम, मेरे ख्याल से पीछे कारगिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा भाईजान, बात करने का पर्पस ये है कि मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, टैलेंट किन में ज़्यादा? अगर टैलेंट की बात करें, अगर मैच को देखें, अगर ओवरऑल अगर डेवलपमेंट को देखें, किसी भी बड़ी फील्ड की तरफ आपकी नज़र दौड़ाऊं, तो टैलेंट किन कंट्रीज में ज़्यादा, पाकिस्तान में ज़्यादा या फिर इंडिया में ज़्यादा देखते हैं? मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी मैटर करती हैं। इंसान टैलेंटेड तो होते हैं लेकिन आगे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिले तो फिर वो कैसे वर्कआउट कर सकता है कहाँ पे काम? ज़्यादा? मेरा ख्याल है इंडिया। इंडिया में ज़्यादा? इंडिया मुझे ऐसा लगता है। क्यों ऐसे लगता है आपको कि आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पर क्या टैलेंट नहीं नज़र आता आपको कहीं भी? टैलेंट भी नज़र आता है, लेकिन मुझे वहाँ पर लिबरलिज्म और थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा नज़र आती है। इंडिया में? इंडिया में ज़्यादा नज़र आती है। आप कपड़ों को देख लें तो वो हमसे ज़्यादा, मतलब वेस्टर्न को ज़्यादा फॉलो, हम भी फॉलो करते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। गूगल में, इंटरनेट में, आप इंग्लिश में देखें, आप टेक्नोलॉजी में देखें तो वो हमसे आगे जा रहे हैं। तो हम अपनी बच्चियों को उस तरह से मौका नहीं देते जिस तरह से इंडियंस अपनी बच्चियों को मौका देते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या हम तो समझते हैं कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, कोई काम नहीं करवाना चाहिए उनसे, तो क्या लड़की का माशरे में अपना कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, इसीलिए तो हम पीछे हैं जी। हम समझते हैं सिर्फ औरत के साथ वो एक बच्चादानी उसे लगी हुई है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है और उसका शायद काम ही दुनिया पर ये है कि बच्चे पैदा करके और बच्चों को पैदा करने की मशीन है। हम सिर्फ ये समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो दूसरे भी काम कर सकती है। मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारी माएँ, बहनें और हमारी दोस्त लड़कियाँ जो हैं, जो घरों को जिस तरह से वो मैनेज करती हैं, मैं समझता हूँ अगर वो बिजनेस में आएंगे तो फाड़ देंगे। ये डिफरेंस देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो औरत को तो इस्लाम के अंदर क्या इजाजत दी गई है कि वो बाहर निकल के काम करे और सारे मामलात देखे? इस्लाम तो कहता है जी आप कारोबार कर सकती हैं, औरतें करती थी। जैसे खदीजा की आप बात लें, क्या वो तजारत नहीं थी करती? बिल्कुल सबसे बड़ी मिसाल। और आजकल के मौलवी 1.5 फीट की दाढ़ी रख के कहते हैं नहीं भी आप नहीं कर सकते, चल भी कर। तो हम घर में बड़े हुए हैं, हम बढ़ गए हैं बस। अच्छा, हाँ। तो ये सोच कैसे डेवलप करें, आपकी जैसी सोच, जो कि अगर कोई लड़की बाहर निकल आए तो बाप की, माँ के, भाई की इज्जत खराब होती है, हमारी ये, हमारे माशरे की ये सोच है। एक मुल्क का जो 50% आबादी, 50% मेल 50% फीमेल,
अगर ये वो ही काम नहीं करेगी तो क्या होगा इस कंट्री का? जो कि मौजूदा हालात चल रहे हैं यही चलेंगे या खराब होंगे? यही चलेंगे। आप देख लें कि कई इलेक्शन से हम देख रहे थे, अब नया पाकिस्तान, अब आएगी तब्दीली। काहे की तब्दीली भाई? वही है, वैसे ही थे हम, आज भी हम वैसे ही हैं। हम गंदे थे, गंदे हैं, लेकिन अगर हमें बदलना है, गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हम लोगों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सोसाइटीज़ में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। अब वो मिसाल के तौर मीडिया जो एक बहुत बड़ा आज मीडियम है लोगों तक बात पहुंचाने, जब कोविड आया कितनी सारी मिसाल के तौर आगाही मीडिया के थ्रू फैली। आप बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, आपका ये माइक बहुत कुछ कर सकता है बिल्कुल सही बात। आपके जरिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो कई लोग अगर सुनेंगे तो उनमें से अगर 10 सुनते हैं तो 10 में से हो सकता है कोई 2 भी ना सुनेंगे मेरी बात, वो अमल भी तो नहीं कहेंगे, करेंगे। अमल तो करेंगे। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम भी Impact रिफॉर्म्स आता ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर इंडिया की बात करें जी तो एक ही टाइम के अंदर हम उनसे अलग हुए, जी आज वो डेवलप कर गए हैं। जी। तो क्या उनकी डेवलपमेंट, उनके जो मैप था, रोड मैप था, क्या अगर हम उनको ही देख लें, उनको ही फॉलो कर लें, एक ही रीजन है, जी। तो क्या हम भी उनके रास्ते पे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन असल में हमारे पॉलिटिशियंस में शायद वो सिंसेरिटी नहीं। मैं समझता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं देखे हैं। चंद हैं बहुत अच्छे हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो मौके नहीं है। और लेकिन अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी रिफॉर्म्स, बहुत सारी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं अगर हम सिंसेयर हों, अगर हम कुछ करना चाहें। और वो अब पता नहीं ये जुमला मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, कि वो कई लोग हैं, कई मुल्क हैं जिनके पास आर्मी होती है और हमारी आर्मी के पास मुल्क है। अगर वो जो एक इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन है जहाँ पर इतना बड़ा बजट हमारा खर्च होता है, अगर वही, अब डेवलपमेंट की आपने बात की, अगर वही बजट हमारी डेवलपमेंट पर खर्च होना शुरू हो जाए तो आप देखें क्या वारे न्यारे हो जाएंगे यार। कितना सारा बजट लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, डेवलपमेंट के लिए आ जाएगा। अगर वो वहाँ पर नहीं जाएगा, अगर हम उनसे दोस्ती कर लेंगे, हमारी ट्रेड बढ़ जाएगी। इंडिया के अब वो जो उनके जयशंकर हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं बाय बाय जी, हमने इनके साथ बात ही नहीं करनी। उनको पता है कि आर्मी यहाँ से लेती है। उनको पता भी ये भी है कि अब हमारी औकात बढ़ चुकी है, हमारी औकात चांद पे चली गई है जी बिल्कुल। और पाकिस्तान तो अभी तक जमीन के नीचे धंसता जा रहा है। सर वो बात करना चाहते हैं, इंडिया बात करना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि भाई अगर बात करनी है तो किससे करनी है। वो बात करने आते हैं, मिसाल के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी आया तो क्या नाम, मेरे ख्याल से पीछे कारगिल हो गया, हाँ। कारगिल हो गया। और फिर एक पता नहीं क्या डायलॉग शुरू होना, मोदी साहब आए मियां नवाज शरीफ के दौर में, यहाँ पर लाहौर के अंदर आए, छोटा सा विजिट था, काबुल के बाद, अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर आए, और बाद में वो पठानकोट हो गया। साथ ही साथ आप देखें क्यों है, कौन है लोग, पता नहीं है कौन, जो नहीं चाहते कि हमारे रिलेशंस उनके साथ अच्छे हों और हम डेवलप कर सकें। ये इतना बड़ा बॉर्डर यार, कितना खर्चा हो रहा है, पता नहीं ये कौन लोग, पता नहीं कौन है कोई। ओए होए होए, कुछ तो लड़के है। ने काफी ज्यादा नजरें दौड़ाने का मौका दिया, दिमाग को खोलने का मौका दिया। सोचे कि वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया और देखे पुलवामा कर दिया। ये मामला भाई वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं, इससे पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खामी हम में ही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? अलीना। क्या करती हैं? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, अच्छा, क्या पढ़ रही हैं? लॉ। लॉ पढ़ रही हैं? जी। जबरदस्त। हमारे साथ फ्यूचर वकील मौजूद हैं। तो बात करने का पर्पस ये कि अगर मैं पूछूं आपसे कि टैलेंट कौन सी कंट्री में ज्यादा है, कौन सी कंट्री के यूथ में ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर इंडिया, किन में ज्यादा? इंडिया में ऑब्वियसली, इंडिया में ज्यादा। क्यों लगता है आपको इंडिया में ज्यादा? क्योंकि इंडिया में हमेशा टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो अपने टैलेंट को प्रमोट कर सके। पाकिस्तान में अगर किसी के पास टैलेंट होता है तो हम उसको हमेशा डल कर देते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी आगे नहीं आ पाते और उनकी गवर्नमेंट उन पर रेवेन्यू स्पेंड करती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी की अगर एजुकेशन की बात करें तो आप भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती? आई थिंक नहीं, हम लोग बेसिकली क्रैमिंग पे फोकस करते हैं कि ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आपके CGPS GPS अच्छे होने चाहिए। हम ये फोकस नहीं करते कि स्टूडेंट कितना हार्ड वर्किंग है, कितना विजिलेंट है। सो दैट्स व्हाई वो गूगल के सीईओ और यूट्यूब के सीईओज हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारे भी तालीम वैसे अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, तो बच्चे यहाँ से भी डिग्री करके फ्री होते हैं, लेकिन हमारे नहीं जा पाते हैं। बाहर की किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ देखे पाकिस्तानी नहीं है, तो क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि वही बात है ना कि हम लोग क्रैमिंग पे फोकस करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को एक कोर्स बुक प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इससे रट्टा लगा लें, ठीक है, हमने इस कोर्स मटेरियल में से ये देना है, तो फिर स्टूडेंट कैसे फोकस करेगा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पर। ओके, कुछ ऐड करना चाहेंगी? अगर हमारे तलबा जाकर इंडिया में पढ़े तो कुछ हो सकता है, बेहतर रह सकती है? इंडिया में जाके पढ़ने से बेटर है पाकिस्तान में रहते हुए अच्छे से पढ़ें, ठीक है, आप बुक रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा,
एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस करें, अपनी सोसाइटी पे फोकस करें कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। सिर्फ किताबी कीड़े बनने से आप तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया के डेवलपमेंट के पीछे क्या राज है? अगर उनके यूथ अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को जाता है, ऑब्वियसली, जो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है अच्छी एजुकेशन का और उनको सपोर्ट करने का। ये जो एजुकेशन स्ट्रक्चर हमारे कंट्री का है, यही चलता रहा तो जो जिस तरह के मौजूदा हालात चल रहे हैं यही रहेंगे या खराब हो जाएंगे? इससे मजीद बहुत खराब हो जाएगा, वजह क्योंकि वही बात है ना कि मतलब स्टूडेंट्स फोकस नहीं, आप बाहर जाएं। अब जो मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनमें ये टैलेंट होता है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ों की उनको नॉलेज होती है, आईक्यू होता है उनके पास। हमारे पास आईक्यू नहीं होता तो हम क्या तरक्की करेंगे? मतलब किताबी जो किताब में पढ़ा हुआ वही रट्टा है। जी जी, ऐसा ही होता है। चले हाँ, नंबर्स के पीछे भागेंगे तो रट्टा ही लगना और यही सारी चीजें होनी है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि आप बुक रीडिंग करें, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पर फोकस करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। क्रिकेट देखती हैं? जी जी बिल्कुल, वाकई में देखती हैं? हाँ वाकई देखते हैं। अच्छा, तो हमारे बॉयज और इंडिया के बॉयज में क्या डिफरेंस है क्रिकेट के? अगर देखेंगे तो हमारे जो बड़े मुकाबले हैं वो 20 हो चुके हैं अभी तक, 20 में से 18 इंडिया जीत रहा है। टैलेंट तो यहाँ पर भी नजर आ रहा है इंडिया का ज्यादा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। दे हैव विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, हार्दिक पांड्या। जहाँ देखें उनके पास टैलेंट है, ठीक है। हम लोग बाबर आजम और एक विराट का कंपैरिजन करते हैं, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, टैलेंटेड हैं, अपनी फील्ड में टैलेंटेड हैं, लेकिन क्या फ़ायदा आपके इतने टैलेंट का जब आप मैच में आउट ऑफ फॉर्म होते हैं? फायदा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। कैसे देखती हैं आपकी आज हमारी सीरीज चल रही है? अभी तो पहली सीरीज है जी, हाँ न्यूज़ पता है उसका? जी जी, अभी पाकिस्तान पहला मैच हारा है। पहला मैच और बुरी तरह गंदी तरीके से आ रहा, 100 भी पूरे करने नहीं दी उसने। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। हमारे बैट्समैन चलते ही नहीं है। वैसे छोटे टीम्स के खिलाफ इनको खिलवा लो तो चल जाते हैं। बांग्लादेश होगी, सेंचुरी मार लेंगे। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को क्या करना जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलना। इसमें मोहम्मद रिजवान और ये दोनों खेल ही नहीं रहे थे, बाबर आजम। तो उसके अलावा बाकी टीम कौन सी अच्छी थी? हम कहते हैं कि शहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा खेलता, कहाँ अच्छा खेलता है। उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है कि फजूल के छोटे मैचेस पे, मतलब उसकी आउट ऑफ फॉर्म, उसकी इंजरीज करवा के अब वो बड़े मैचेस में चलता नहीं है। हमारी एक ही टीम है जो वनडे खेलती, क्रिकेट खेलती है, और वनडे खेलती है, उसके बाद ODI खेलती है और T20 T20 भी खेलती है। तो अब इंडिया की देखेंगे तो वहां पर देखें वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस बनाई हुई है। तो क्या हमारे क्या कर रहे हैं लोग फिर? हमारे ना लोगों को ये नहीं हमारे क्रिकेट पे मेरा पॉलिटिक्स है बेसिकली, कि हम लोग को सिर्फ अपना मतलब चाहिए। हम सारा रेवेन्यू एक ही स्पोर्ट्स पे इंडल्ज करते हैं, लेकिन उससे भी हमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। हम लोग ये करते हैं कि बाबर ये वो, बाबर वो। हम एक दो प्लेयर्स पे फोकस करने की बजाय बहुत से टैलेंट पाकिस्तान का हम जाया कर चुके हुए हैं, ठीक है। मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन हम उसको जाया कर चुके हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से बॉलर ऐसे जिनको हम जाया कर चुके हुए हैं, ठीक है। एक एक मैच खिला के, एक दो, शाहनवाज धानी, ठीक है, वो भी टैलेंट था। आप नए प्लेयर्स को चांस ही नहीं दे रहे, पुरानों को ही करी जाओगे तो वो आउट ऑफ फॉर्म ही होंगे, जाहिर बात है। तो कैसे? बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? डॉक्टर शुएब। आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद हसनैन। डॉक्टर सईद। अच्छा, जबरदस्त। हमारे साथ 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं तो पूछेंगे, और डॉक्टर सुधर भी हैं, वो आना नहीं चाह रहे होते कैमरा। बहरहाल बात करने का पर्पस आपसे ये कि अगर मैं टैलेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं स्किल्स की, तो कौन सी कंट्री के पास ज्यादा, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश? इंडिया। डिपेंड करता है कि आप किस स्किल की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या IT की स्किल्स की बात करें तो इंडिया इज़ वे बियॉन्ड पाकिस्तान। आपको क्या लगता है? हर फील्ड में ऑलमोस्ट इंडिया सबसे आगे जा रहा है। अच्छा, क्या ऐसी बात है क्या? अगर हम क्रिकेट के मैच के बारे में बात करते हैं, वहां पर भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। बड़े मुकाबले में आज तक 18, अब 20 मुकाबले में जिसमें से 18 वो जीत चुके हैं। क्या ऐसी बातें देखते हैं कि जिनमें उनमें टैलेंट, अगर डॉक्टर फील्ड में भी देखें तो इंडिया डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है? नहीं, डॉक्टर्स फील्ड में इंडिया डोमिनेट नहीं कर रहा। डॉक्टर्स फील्ड में पाकिस्तान भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल जो है ना, यहाँ पर उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है पेशेंट को, तो इस वजह से आप लोगों को लगता है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन वाइज और उस तरह है, वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। बाकी क्रिकेट की आप बात करें तो क्रिकेट में ये है कि हाँ, वो 140 करोड़ है, तो वो 140 करोड़ में से वो एक टैलेंट आ रहा है, और उनका एक वो जितना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ में, और वो जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह की वो डाइट विराट कोहली या वो उनके बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो इधर ये एड्स करी जा रहे हैं, तो फिर वो इससे फर्क तो पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें उस तरह से तो नहीं चलेंगी। आपने बात की 140 करोड़ की आबादी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1 करोड़ भी पूरे नहीं है वो। लेकिन फिर भी देखिए ना भाई, लेकिन उस तरह से सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उनके पास है। उस तरह से क्लब जो क्रिकेट है वो प्रमोट वहाँ पर जो जिस तरह से अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर नहीं है।
यहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो कितना वो स्ट्रगल करते हैं ना, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। यहाँ पर प्लेयर्स को 40-40 साल बेचारे वो खेलते रहते हैं, उनकी वो नहीं होती, और किसी की 20 साल में ही हो जाती है, किसी का एक भाई होता है, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे सही। लेके जाती क्या लगता है डॉक्टरी फील्ड में कहाँ पर टैलेंट ज़्यादा? लाइट ऑन कर लेंगे। मेरे ख्याल में जो एजुकेशन और जो स्पोर्ट्स की आपने बात की है, मेरे ख्याल में जो इंडिया का जो मेरिट सिस्टम है दैट इज़ वे बेटर दैन दैट ऑफ पाकिस्तान। और जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बेहतर डेवलप कर लिया। इवन के जो उनके गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो स्कूल्स हैं वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और जो उनका स्पोर्ट का सिस्टम है, उनका एक प्रॉपर चैनल है जिसमें उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और उसके बाद उनकी वो रणजी ट्रॉफी और उसके बाद फिर जिस तरह उनका IPL है, तो ऑब्वियसली वो पे बैक ज़्यादा करते हैं स्पोर्ट्स में अपने प्लेयर्स को, तो उससे जो है ना जो क्रिकेटर है उसका अपना इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक मेन वजह है कि क्रिकेट में लाइट सिस्टम बेहतर है उनका, दूसरा एजुकेशन सिस्टम भी उनका पाकिस्तान से बेहतर है। आपको क्या लगता है डॉक्टरी फील्ड में कौन आगे है, इंडिया या फिर इसमें मैं कहूँगा कि इंडिया ज़्यादा आगे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनका लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। ये नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कम है या इंटेलिजेंस लेवल कम है, ये बात नहीं है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम है वो आप चूज़ करने देते हैं आपको चीज़ें, फील्ड काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो इसलिए इंडिया मैं कहूँगा कि इसमें हमसे आगे जा रहा है। मेरी इस बात से आप लोग एग्री करेंगे डॉक्टर से सारे, हम यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पेशेंट्स को हम इंडिया क्यों भेजते हैं? इंडिया यहाँ पर अगर हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे होते या हमारे पास इतने अच्छे वसाइल होते तो क्या हम खुद ना कर रहे होते? नहीं, उसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, आपकी गवर्नमेंट का कसूर है। आपकी गवर्नमेंट उस तरह से फैसिलिटीज़ अगर दे हॉस्पिटल्स में, तो फिर यहाँ पर भी सब कुछ आजकल हो रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, ठीक है, सिंध में हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट लाहौर में भी हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको ये कह सकते हैं कि कम हो रहा है। पहले हाँ, पहले नहीं था तो लोग इंडिया जाते थे, अब भी कुछ लोग इंडिया जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़, वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है, इस वजह से। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स जो भी आप यहाँ पर चीज़ें मौजूद है उनसे इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और चीज़ें हो रही हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही। मैंने देखा एक लड़की थी जिसकी गर्दन पूरी ही मुड़ी हुई थी, उस लड़की का नाम आई थिंक सो अरशीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ से वो डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करके हमारी गवर्नमेंट ने भेजा, वो लड़की की गर्दन भी सीधी करके और उस लड़की को फुल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करके वापस भेजा। तो इस तरह की मिसालें अगर हमारी तरफ से भी हों, उनकी तरफ से भी हों, तो नहीं लगता कि पीस कायम हो सकता है? वहाँ से आए तो सही पहले लोग, उनके पास ऑलरेडी सारा कुछ है तो हाँ, तो फिर वो क्यों आएंगे ना, मसला तो ये है। मतलब हाँ, मतलब मैंने आपको वही बात कर दी ना, अब हाथ से ऐसे मोड़ के तो नहीं चीज कर देनी सीधी, हाँ। इक्विपमेंट्स चाहिए ना। मैं पहले वही बात कर चुका हूँ, आंसर वही है जो मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा, मतलब आप लोग को भी वो सारी फैसिलिटीज मिले तो आप उनसे बैठे हाँ, इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या लगता है यहाँ आपको? पर मिलनी है वो करेंगे। सर, जो आपने बात की ना लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की, उसमें उनमें और हमें डिफरेंस ये है मेन, पाकिस्तान में एक तो लिवर ट्रांसप्लांट के ना लेजिस्लेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के। जैसे खासतौर पर पंजाब में देखिए एक इदारा बनाया हुआ जिसको हम PHOTA या पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी कहते हैं। तो उनकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट, अगर आपने किसी पेशेंट को अगर आपने ट्रांसप्लांट के लिए जाना है तो उनकी एक प्रॉपर एक बुकलेट है, वो आपको सारी जो उनकी जो डिमांड है वो पूरी करनी पड़ती है, बोथ फॉर द डोनर एंड फॉर द रिसिपिएंट। उसके बाद जाके एक पेशेंट एलिजिबल है फॉर लीगल ट्रांसप्लांट इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पंजाब। जबकि इंडिया में भी मेजर्स हैं लेकिन इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं है यहाँ पे। और दूसरा हमारे यहाँ पे कुछ जगहों पे सॉरी टू से रिलीजियस इश्यूज भी हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मेरे ख्याल ये दो चीज़ें थोड़ा सा डिफर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर्स हैं, लाहौर में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है जैसे PKLA कहते हैं लाहौर में, और शेख जायद हैं वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नेशनल हॉस्पिटल है, शरीफ मेडिकल सिटी है, इवन के म्यू में हम भी करते रहे हैं, अभी दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और जिनाब में भी उन्होंने भी ट्रांसप्लांट दोबारा स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो सेंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ ये लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं इनकी अगर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम हो, सर्जन्स को बेटर ट्रेन किया जाए, तो मेरे ख्याल है कि उनसे ज़्यादा ही ट्रांसप्लांट होएगी एज पर अगर उनकी जो देखा जाए पॉपुलेशन। आपकी क्या राय है इसमें? इसमें अगर देखा जाए हमारे पास जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ कम है। जैसे उसमें प्रीवियसली हमें कोई पहले टेस्ट चाहिए होते हैं तो वो हमें प्राइवेटली जैसे मैच करवाना होता है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लैब्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें प्राइवेट लैब से जो है ना उनका मैच करवाना पड़ता है। फिर उसमें मल्टीपल इश्यूज आते हैं, तो उनको डील करने के लिए जो है ना फैसिलिटीज़ की कम होने की वजह से हमारे पास कम है। ऊपर से हमारे पास सेंटर बहुत ज़्यादा कम है। जैसे म्यू हॉस्पिटल में अभी भी जो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का फैसिलिटी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। प्रीवियसली होता था लेकिन वो दरमियान में कुछ इश्यूज़ हुए, उनकी वजह से अभी तक हमारे पास फंक्शनल नहीं है। हमारे पास चांसेस हैं कि उम्मीद है कि फ्यूचर में हो जाएगी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट पे इस पर वर्क करना पड़ेगा। कुछ ऐड करना चाहेंगे?
बस ऐड यही करना चाहेंगे कि जहाँ पर आप पेशेंट्स को मेडिसिन मिल नहीं रही तो वहाँ पर आप इक्विपमेंट्स और इस तरह की ट्रांसप्लांट की बातें कर रहे हैं। पहले बेसिक तो चीज़ों को पूरी करें ना डॉक्टर्स लोग की। और कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? हम म्यू में कर रहे हैं। आप तो सारे म्यू हाँ में जी, कर रहे म्यू हैं? में कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स ने है ना, ये यूरोलॉजिस्ट हैं और उसी डिपार्टमेंट जिसके मुतालिक आप किडनी के मुतालिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट के मुतालिक डॉक्टर सईद भी यूरोलॉजिस्ट हैं। जबरदस्त। तो ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, क्राउड पॉपुलेशन मैटर करती है क्या? पॉपुलेशन ज्यादा होने से जो कि मेडिसिन, अगर एक डॉक्टर एक को चेक कर रहा हो, किसी को मेडिसिन देनी हो तो दूसरा बंदा आ जाए, अगर रश लगाओ तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या ट्रीटमेंट एक टाइम के अंदर पूरी की पूरी हो जाती है या फिर क्राउड ज्यादा होने की वजह से नहीं हो पाती सही? नहीं, ट्रीटमेंट जो है ना, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो एक चल रही होती हैं, एक सिस्टम वाइज चीज़ें चल रही होती हैं ना। हर पेशेंट को हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट को जितनी भी हम अपने तय कर सकते हैं कोशिश, मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की हम करते हैं। आगे से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका सिटी स्कैन करवाना है, एक सिटी स्कैन उसका टेस्ट है वो करवाना है, तो उसके लिए अगर उसको 4 दिन 5 दिन का उसको टाइम मिल रहा है या MRI के लिए उसको 2-2 3-3 महीने का टाइम मिल रहा है, तो वहाँ से ट्रीटमेंट डिले हो जाती है। बाज़ पेशेंट को हम ये कहते हैं कि हाँ कि मैं आपको चंद एक मिसालें दूंगा, CBC वाइल होती है, पेशेंट वो भी खुद बाहर से ला रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है ना। फिर मेडिसिन जो है पैरासिटामोल तक पेशेंट बाहर आ रहे हैं, जो पैरासिटामोल का इंजेक्शन होता है बाज़ पेशेंट वो भी बाहर से ला रहे होते हैं। अब कुछ चीज़ें बेहतर होने शुरू हुई हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है ना। मेडिसिन बहुत ज़्यादा पीछे म्यू में एक मसला भी बना है इसी तरह मेडिसिन वाला। तो यही चीज़ें हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ पर वो चीज़ें कम हो जाती हैं, फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, फिर वो पेशेंट सफ़र करता है। तो पेशेंट को लगता है कि ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं, डॉक्टर्स डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट लिख के दे सकते हैं, ट्रीटमेंट जो चीज़ें अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके जरिए ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर कोलैबोरेशन हो जाए में हमारे और इंडिया के डॉक्टर्स का आपस में, अगर हमारे डॉक्टर्स को मौका मिले वहां पर जाकर स्टडी करने का, कंप्लीट करने का, या फिर कोई और कंट्री का मौका मिलते हो, तो कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे कि वहां पर जाकर आप ज्यादा अच्छी तरह से जो अपनी खिदमत है सर अंजाम दे सकते हैं? अगर लर्निंग की बात की जाए तो उसमें मेरा ख्याल है एशिया के अलावा जितने कंट्रीज़ हैं, इवन के ख़ासतौर पर यूरोप जैसे, जिनमें हमारा यूनाइटेड किंगडम है, USA है और ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये स्टेट ऑफ द साउथ आर्ट एशिया में अगर करें तो किसको प्रेफर करेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना साउथ एशिया में मेडिकल फील्ड में बहुत आगे है। पाकिस्तान इंडिया दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपकी राय सेम है? मेरी सेम है। आपकी भी सेम है? इसमें अगर एशिया में देख रहे हैं तो पाकिस्तान और इंडिया ही सबसे आगे हैं। उधर ही मोस्टली पेशेंट रेफ़र होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो दोनों में होनी चाहिए, ट्रीटी होनी चाहिए, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो उससे बेटर पेशेंट के बेटर के लिए ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप लोग का टाइम देने के लिए। वेरी नाइस टू टॉक विद यू गाइस। थैंक यू सो मच।